जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में आपको जो सीटेट दिसंबर 2024 में दोस्तों होने के लिए जा रहा है 15 दिसंबर को, उसी को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों हम अपने वादे के मुताबिक, जैसे हमने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों को 1 से 20 प्लस क्वेश्चन फंसवाना है मुझे वहाँ पर, तो दोस्तों आप लोगों ने अच्छे से हमारी जो एक वीडियो पड़ी हुई है दोस्तों को सीटेट को पास करने की ट्रिक, मतलब किस तरह से सीटेट पास कर सकते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों हमने आपको बताया था कि आप लोग PYQ लेकर के आएंगे यूथ के ठीक है। तो मतलब प्रैक्टिस सेट आप तो लगाएंगे किसी न किसी का, लेकिन दोस्तों मैंने आपसे ये बोला था कि आप लोग जो यूथ के प्रैक्टिस सेट आते हैं दोस्तों, आप लोग वो लेकर आइएगा, और उनमें से जो PYQ रहता है दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर हमारे जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, आप लोगों को बस वही लगाना है, किसी भी नोट्स वोट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो उसी के चलते हुए दोस्तों हमारा साइकोलॉजी की क्लास चल रही है। दोस्तों साइकोलॉजी में लगभग 2-3 प्रैक्टिस सेट हमने करा दिए, 2-3 क्लासें ले ली हैं, और 8 क्लासें दोस्तों हमने EVS के लिए ली हैं पर्यावरण की। आप लोग फटाफट उन सभी क्लासों को एकदम अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। आप लोग पहले अपने घर पे पढ़िएगा, जो प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आए उनको पहले पढ़िएगा। उसमें दोस्तों आप लोगों को वही पढ़ना है जो सिर्फ सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। उसमें दोस्तों सभी मिक्स होते हैं, हालांकि अलग अलग होते हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों उसमें आपका टेट का भी मिलेगा और सीटेट का भी मिलेगा। तो आप लोगों को सिर्फ सीटेट का पढ़ना है, टेट का नहीं पढ़ना है उसमें। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगवाने के लिए जा रहे हैं। और इससे पहले दोस्तों हम जो हिंदी से एक प्रैक्टिस सेट दोस्तों और इसका लगवा चुके हैं, एक क्लास मतलब इसकी और हम ले चुके हैं। आज ये दूसरी क्लास है दोस्तों, और इस क्लास में दोस्तों हम भी वही क्वेश्चन लेंगे जो सिर्फ सीटेट एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, बस उन्हीं को लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के एंड तक। इससे पहले दोस्तों हम आपको कुछ सुनाना चाहते हैं दोस्तों, ताकि आप लोगों की भी हिम्मत बने। दोस्तों, हर मुश्किल का सामना हंसकर करो, हर मुश्किल का सामना हंसकर करो, क्योंकि हंसने वाले की कभी हार नहीं होती है। दोस्तों, चाहे कितना भी बड़ा कोई मुश्किल काम आ जाए, बस आप लोग क्या करिएगा, देखो मन में तो रखिएगा, हल्की सी टेंशन रखिएगा, क्योंकि टेंशन रहना भी ज़रूरी होती है। टेंशन, मन में टेंशन रहना भी ज़रूरी होती है, बस थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। तो इसलिए कोई अगर मुश्किल का काम आ जाए तो हर मुश्किल का सामना हंसकर करो, क्योंकि हंसने वाले की कभी हार नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आप जो भाई नए हैं, सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार देने के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल का काम उनका होगा, तो कोई बात नहीं, बस डटे रहिएगा आप लोग। जैसा हमने आपको बताया, मात्र 2 महीने मुझे आप अपने मुझे मात्र 2 महीने दीजिएगा, बाकी का आप 2 महीने के बाद आप एग्ज़ाम दे करके आइएगा। बस एग्ज़ाम देने के बाद दोस्तों बस कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता देना कि आपके नंबर कितने आए। देखो, पास तो आप 100% हो जाओगे, पास 100% हो जाओगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों, पास आप 100% हो जाओगे। और दोस्तों हम इसलिए जोर डाल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का सीटेट में पास होना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती लगी हुई है। तो हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार दोस्तों इनको भर्ती कराना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों टेट अगर आपके पास टेट हो तो दोस्तों कम से कम सीटेट तो आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो बनी रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलते हैं दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दोस्तों, इससे पहले 20 क्वेश्चन हम अगली क्लास में करा चुके हैं। आज 21वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने। देखो दोस्तों, हम क्रम से कराएंगे हर चीज़, ऐसा नहीं कि हमने 10 क्वेश्चन वहाँ करा दिए, 10 वहाँ करा दिए, नहीं, क्रम से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्रम से सारी की सारी क्लासें आपको पड़ी मिलेंगी यूट्यूब पे, एकदम क्रम वाइज। ठीक दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है दोस्तों, तो 21 दोस्तों कह रहा है कि पढ़ने का संबंध डैश से है। ए ऑप्शन अर्थ, बी शुद्धता, सी तीव्र गति, और डी अक्षर ज्ञान। ठीक है, यानी कि पढ़ने का संबंध किससे है। दोस्तों आप लोगों को हम 2 सेकंड देते हैं, आप लोग फटाफट ABC जो भी हो एकदम कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिएगा।
ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, अर्थ से। ठीक, पढ़ने का संबंध अर्थ से है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको रखे हुए वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, जब आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना, हमारे साथ चलोगे ना, तो आप लोग जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपको ये लगेगा कि बस हम प्रैक्टिस सेट ही लगा रहे हैं, सिर्फ हम स्टडी पे प्लस प्रैक्टिस सेट ही लगा रहे हैं, और बस इतने में दोस्तों आपका एग्ज़ाम एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और नोट्सों के चक्कर में पड़ेंगे तो बस नोट्स बिल्कुल अलग हैं और एग्ज़ाम में पूछता कुछ अलग है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा इसका दोस्तों हम डिटेल में बताते हैं आपको। पढ़ने का संबंध अर्थ से है, समझते हुए एवं अर्थबोध करते हुए वाचन करना ही सच्चे अर्थ में पढ़ना कहलाता है। ठीक है दोस्तों, देखो कहने का मतलब ये है, आप मतलब कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, मान लो एग्ज़ाम पेपर के लिए आप अपना कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि उसे पढ़ते चले जा रहे हो, आगे से पढ़ रहे हो पीछे से भूलते चले जा रहे हो, नहीं, जो पढ़ रहे हो क्या वो आप समझ रहे हो, माइंड में रख रहे हो आप बताइएगा, माइंड में रख रहे हो? क्यों नहीं रखोगे तो फिर एग्ज़ाम में फिर क्या करोगे? तो मतलब उसे समझना और समझकर उसे अर्थ निकालना उसका, ठीक है, और अर्थ अपने अंदर प्रवेश करना, यही दोस्तों असल में पढ़ना होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो प्रारंभिक स्तर पर दोस्तों प्राइमरी के जो दोस्तों क्वेश्चन है तो दोस्तों क्वेश्चन ये जूनियर का, लेकिन वो ये बोल रहा है कि प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि ए ऑप्शन दोस्तों, बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास करें, बी बच्चों में साहित्यिक लेखन की क्षमता का ही विकास करें, सी कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य रखते हों, डी कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य न रखते हों। दोस्तों भले ही क्वेश्चन आप लोगों के थोड़ा ऊपर से निकल रहा है, मुझे मालूम है, लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी इसमें अपना दिमाग लगा लिया तो ये क्वेश्चन फटाफट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? हमने दोस्तों आपको एक ट्रिक बताई है, कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप कैसे करेंगे उसे। अगर वो आप हमारी सभी क्लासें आप लोग ले रहे होंगे तो आप लोगों को वो ट्रिक अब बिल्कुल एकदम याद हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट मुझे इसका आंसर दीजिएगा। देखो दोस्तों हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं, ये प्राइमरी और जूनियर मिक्स दोनों के क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, तो इसलिए आप ये मत समझना कि ये केवल प्राइमरी की है केवल जूनियर की, ये दोनों मिक्स के क्वेश्चन हैं। फटाफट दोस्तों मुझे आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर का दोस्तों हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि कुछ पूर्व, डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य न रखता हो। ठीक, तो यही हमारा यही मतलब उद्देश्य रखना चाहिए। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त डैश सामग्री का विकास किया जा सकता है। क्वेश्चन आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि बच्चों में पठन के प्रति, जो बच्चा पढ़ रहा है उसके प्रति रुचि जागृत करने के लिए, ठीक है, पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त किस मतलब डैश सामग्री का विकास किया जा सकता है। तो ऑप्शन है दोस्तों ए मूल्यपरक, बी सरल, सी पूरक और डी जटिल। फटाफट दोस्तों इसका मुझे आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा सी हो जाएगा पूरक। ठीक है, तो बच्चों में दोस्तों पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पूरक सामग्री का विकास किया जा सकता है। पूरक सामग्री रुचिकर एवं सहज बोधगम्य होनी चाहिए, जिससे बच्चे बिना किसी की सहायता लिए सरलता से समझ सकें। इससे बच्चों की रुचि, क्षमता आदि जानने में मदद मिलती है। ठीक है दोस्तों, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है ये, थोड़ा आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, आगे 4 लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों ये 24 नंबर का क्वेश्चन है।
फटाफट दोस्तों इस क्वेश्चन को हम आगे कराते हैं आप लोगों को। तो क्वेश्चन है, गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार है निराधार है, बी पूर्णतः सत्य है, सी पूर्णतः असत्य है, डी आंशिक रूप से सत्य है। ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषा में ही बच्चे भाषा सीखते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार क्या निराधार है या पूर्णतः सत्य या पूर्णतः सत्य या आंशिक रूप से सत्य है। ठीक है, तो 24 का फटाफट मुझे आंसर दीजिएगा। तो 24 का हमारा बी पूर्णतः सत्य है। क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि हिंदी की भाषा में अगर हिंदी की क्लास चलाई तो वहाँ पर ही भाषा सीखेगा। भाई गणित में पढ़ा रहा है टीचर, वहाँ पर भी आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, विज्ञान के प्रति भी आपको भाषा के प्रति कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए पूर्णतः ये सत्य है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है। ठीक, जो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक क्या कौन सी सामग्री है? ए ऑप्शन पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, बी संचार माध्यमों का प्रयोग, सी अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना, और डी समृद्धि भाषा परिवेश की उपलब्धता। फटाफट दोस्तों इसका मुझे आंसर दीजिएगा 25 का। ठीक है दोस्तों, तो 25 का पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो क्या वो किताबों के ही माध्यम से ही सीखना चाहेगा? अरे फिर तो वो समाज में जाएगा, आगे कहीं ना कहीं घूमता फिरेगा ना, तो उससे भी उसे सीखने को मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि किताबें ही उससे बस उसका मतलब भाषा का विकास करेंगी। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही जाएगा हमारा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये शायद क्वेश्चन कई बार दोस्तों रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है, और पिछली बार भी हम दोस्तों जब हमने पहला प्रैक्टिस सेट कराया था हिंदी का तो लगभग ये 2-3 बार क्वेश्चन आया था। ठीक, तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। कौन सा आधार नहीं है? स्वाभाविकता, सहजता, व्याकरण और भाषाई परिवेश। फटाफट दोस्तों मुझे इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा व्याकरण। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? जो भाषा अर्जित करेंगे दोस्तों, तो भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन समृद्धि भाषा परिवेश, बी संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, सी विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया, और डी भाषिक पठन सामग्री। फटाफट दोस्तों इसका मुझे आंसर दीजिएगा आप लोग। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, समृद्धि भाषा परिवेश। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों एक बार हम आपको थोड़ा फटाफट बता दे रहे हैं। जैसे भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों समृद्धि भाषा परिवेश, यानी कि भाषा अर्जन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता अर्जित करता है तथा बातचीत करने के लिए शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करता है। यह भाषा अर्जन की प्रक्रिया अपने घर, परिवार, पास पड़ोस, समुदाय और समकक्षी के साथ बातचीत करके माध्यम से चलती है। भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है। इसमें बालक के सीखने की प्रक्रिया व्याकरणीय नियमों से पूर्णतः अनभिज्ञ रहती है और वह प्रथम भाषा अर्जित करता है। इसलिए भाषा अर्जन की प्रक्रिया में समृद्धि भाषाई परिवेश का होना आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, आइएगा क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। ठीक है, माने कि जो उच्च प्राथमिक स्तर की जो हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। मतलब ए ऑप्शन क्या है? हिंदीतर भाषा के साहित्य को परिचित कराना, बी हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना, सी हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं का विस्तार देना, और डी हिंदीतर भाषाओं के आक्रोश को शांत करना। फटाफट दोस्तों इसका मुझे आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28।
मतलब कौन सा कथन इसमें सही नहीं है ये पूछ रहा है, और कौन सा भाषा के प्रति, हिंदी भाषा के प्रति कौन सा सही नहीं है इसमें से भाई। तो डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा, हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप लोग एकदम दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो। आइएगा दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषा अर्जन, यह सहज होता है, बी यह सरल होता है, सी यह कठिन होता है, यह सीखा जा सकता है। डी ऑप्शन ठीक। तो 29 का मुझे आंसर दीजिएगा 29 ठीक। तो 29 का हमारा ए हो जाएगा, यानी कि यह सहज होता है ठीक। जो भाषा अर्जन के संबंध में मतलब भाषा को सीखना सहज होता है दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा देखो, किसी भी भाषा के अर्जन के संबंध में भाषा अर्जन के माध्यमों की सहजता अनिवार्य गुण है, अतः इस संदर्भ में यह कथन सर्वाधिक उपयुक्त है कि भाषा अर्जन सहज होता है। इस वजह से ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो बस हाँ दोस्तों, अब इसमें थोड़ा ही बीच में यूपी टेट के क्वेश्चन आ गए, तो इसलिए हमने छोड़ दिया। अब ये हमारा फिर से सी टेट का यह क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 34, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। ए व्याकरण विधि में, बी सूत्र विधि में, सी अनुवाद विधि में, और डी प्रत्यक्ष विधि में। दोस्तों ये विधियां हैं भाषा की, ठीक है। तो फटाफट दोस्तों 34 का मुझे आंसर दीजिएगा, 34 ठीक। तो इसका हमारा हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है दोस्तों, जबकि व्याकरण विधि में, सूत्र विधि में एवं अनुवाद विधि को भाषा शिक्षण की विधि से मातृभाषा के मध्यस्थ रखा जाता है ठीक। अब आते हैं 35 पे। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है सर्वाधिक महत्वपूर्ण। ए पाठ्यचर्या सामग्री क्रियाओं का आयोजन करना, बी भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, सी निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, डी परीक्षा का आयोजन करना। दोस्तों फटाफट मुझे इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, फटाफट दोस्तों। आज की क्लास का दोस्तों या आज थोड़ा हम क्लास थोड़ा और भी कुछ काम है, इसलिए हम आपको थोड़े ही क्वेश्चन लगभग 15 के लमसम में क्वेश्चन हुए हैं, और अब दोस्तों नेक्स्ट क्लास में कराएंगे हम। फटाफट दोस्तों मुझे इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 ठीक है दोस्तों। तो हमारा हो जाएगा बी। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए भाषा प्रयोग के अधिक अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। पाठ्य चर्चा सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना तथा परीक्षा का आयोजन करना आदि सभी भाषा शिक्षण के संदर्भ में मात्र सहायक क्रिया हैं। देखो दोस्तों बी ऑप्शन हमारा क्यों सही हुआ। बी ऑप्शन हमारा ये कह रहा है कि भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान किए जाएं। जैसे एक बच्चा है दोस्तों, उसको अगर आप लोग नहीं बोलने दोगे तो वो भाषा को कैसे सीखेगा, आप ये बताइएगा। तो टीचर ज़्यादा से ज़्यादा टीचर क्या करे क्लास में, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दे बोलने का, पढ़ने का, लिखने का। बच्चों को ज़्यादा अवसर दे, ना कि वो अपनी वहाँ पर होशियारी ना दिखाए। तो जब बच्चों को ज़्यादा अवसर देगा तो बच्चे हर एक क्षेत्र में वो निपुण होंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ में दोस्तों आपको कुछ हम सुनाने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। जो मोटिवेशनल दोस्तों कोड होते हैं, हम आपको उन्हीं के बारे में दोस्तों आज बात करने के लिए जा रहे हैं। थोड़ा दोस्तों ध्यान से सुनना। बस दोस्तों क्वेश्चन अब यहीं तक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे अगली क्लास में, कल कराएंगे दोस्तों। दोस्तों जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता है। दोस्तों हमारी क्या औकात है जो हम आप लोगों को कुछ सिखा दें।
बस थोड़ा आप लोगों को बस थोड़ी दिशा दे रहे हैं कि आप लोग इधर जाइएगा, ऐसे जाइएगा, तब आप सही रास्ते पे जा सकते हो। लेकिन दोस्तों जो आप लोग सीख रहे हैं ना वास्तविक में, वो दोस्तों आपको वक्त सिखा रहा है। आप लोगों को ज़रूरत है जॉब की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि पैसे चाहिए। तो दोस्तों वक्त आपको सिखा रहा है, तब आके आप कहीं क्लास ले रहे हो, कहीं कुछ पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि वक्त कह रहा है कि आप लोगों को पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे तो आप ठोकरें खाओगे आगे चल करके। तो दोस्तों वक्त ही सब कुछ सिखा रहा है, हम तो इसमें बस थोड़ा सा योगदान कर रहे हैं आपका। ठीक है दोस्तों। तो और दूसरी दोस्तों एक शायरी और है दोस्तों, मोटिवेशनल शायरी है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते हो। दोस्तों वास्तविक बात सही है, सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग ये कहें कि ये बंदा पढ़ नहीं सकता है, ये बंदा सीटेट ये चलो फॉर्म डाल दिया, ये नहीं निकाल सकता है। तो दोस्तों आपका फ़र्ज़ है कि आप उस पड़ोसी को जवाब दीजिएगा। मुंह से जवाब मत दो। उसने आपसे बोल दिया कि ये बंदा नहीं पढ़ सकता है, यानी कि ये सीटेट नहीं निकाल सकता है, तो उसे जवाब मत दीजिएगा कि हम निकाल लेंगे या नहीं निकाल लेंगे। दोस्तों अपने काम से उसे जवाब दो। सीटेट में इतने अच्छे से मेहनत करो कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, और आप बताओ भी मत उसे कि आप पास हो गए इतने अच्छे नंबरों से। लेकिन दोस्तों जब आपकी सफलता शोर मचाएगी दोस्तों, तो उसे सब कुछ आपकी सफलता आपकी एकदम जब आप भले ही चुप रहोगे, लेकिन जब सफलता आएगी दोस्तों, तो सफलता बहुत ही ज़्यादा शोर मचाती है दोस्तों। भले ही आप चुप रहोगे, फिर वो उस पड़ोसी का मुंह बंद हो जाएगा आपके सामने दोस्तों, वो नज़र मिलाने के लायक नहीं रहेगा। देखो दोस्तों आजकल यही होता है, आजकल ज़्यादातर गांव की बात कर रहे हैं हम। गांव में क्या होता है दोस्तों, अगर कोई बंदा सही से पढ़ रहा है, कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो वहाँ पर मतलब ये बोलने वाले बहुत होते हैं कि पढ़ लिख के कोई कुछ बन पाया, जो ये बन जाएगा। ठीक है, वो आप लोगों की अवहेलना करेगा, वो आपकी अवहेलना करेगा, आपसे बोलेगा अरे ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, बस ऐसे ही घूमता रहेगा। लेकिन दोस्तों आप लोग उनकी हर एक बात को, जो आपके पड़ोसी हैं उनकी हर एक बात को दोस्तों साइड में रखते जाओ। बस एक माइंड में उनकी बात को भूलना मत, क्योंकि दोस्तों वो आपके लिए एक बहुत ही मोटिवेट कर रहे हैं, वो आप लोगों को पढ़ने के लिए अगर समझो तो। और उनका मुंह बंद करने का एक ही जवाब है दोस्तों, मुंह से उसे तुरंत का तुरंत उन्हें जवाब मत दो। उन्हें अपने कार्य से, उन्हें अपनी सफलता से उन्हें जवाब दो कि हम भी कुछ करने के लायक हैं, आप गलत बोल रहे थे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी ये आज की मोटिवेशनल कोट दोस्तों? अगर अच्छी लगी तो बताइएगा दोस्तों। तो ऐसे ही हम आपको सुनाते रहेंगे ताकि आप भी पढ़ने में मोटिवेट होते रहें। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और बने रहिएगा दोस्तों जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो तब तक। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों लाइक करके अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।